स्पीयर क्या है? ये बहुत सिंपल शेप है। फुटबॉल आप सबने देख रखा है, तो ये स्पीयर ही होता है। चलो थोड़ी बहुत जो पहले अपन ने शेप पढ़े थे, जैसे कि आपने पढ़ा कोन पढ़ा आपने। कोन में क्या करा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था। कोन बना कैसा था अपना? बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल को आपने एक स्ट्रिंग से बांध के घुमाया था, रोटेट करा था, तो जो शेप बना था ये वाला, रोटेशन पे वो बना था आपका कोन। सिमिलरली आप अब यहाँ पे स्पीयर बनाओगे। स्पीयर कैसे बनाओगे वो देखते हैं अपन। तो जैसे कोन में राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाया था, यहाँ पे आप सर्कल लो। एक सर्कल में से आप कोशिश करना कि जो भी इसका सेंटर हो, ये एक्टिविटीज अपन करने भी वाला है, कभी बाद में करेंगे जब इतने इक्विपमेंट्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सर्कल आपने लिया है एक जिसका सेंटर है। कोशिश करना कि डायमीटर से आपकी स्ट्रिंग पास हो। अब जब आप इसे रोटेट करोगे ना, इस स्ट्रिंग को एक्सिस बना के, तो आपको जो फिगर बनेगा वो है स्पीयर। स्पीयर और सर्कल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सर्कल ये है कि मैं ये प्लेन फिगर पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो सर्कल है अपना 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर। स्पीयर आते आते वो हो जाता है 3D फिगर। 3D फिगर मतलब उसमें 3 डायमेंशंस हैं। मैं उसे बोर्ड पे नहीं बना सकता। फुटबॉल का शेप आप बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो इस वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 13.3 तक हो गया है अपना। तो 13.4 जो है स्पीयर पे ही करने वाले हैं। बुक में देख लेते हैं और क्या दे रखा है इसके बारे में। और अच्छा वो 13. चलो तो जैसा कि अपन ने देख लिया कि स्पीयर कैसे बना है। सर्कल को आपने स्ट्रिंग पे बांध के रोटेट करा है, तो जो भी आपका फिगर बन रहा है वो स्पीयर, वो सेंटर से तो इक्वली डिस्टेंस ही है। सर्कल में भी यही प्रॉपर्टी थी कि सेंटर और सरकमफ्रेंस पे कोई से भी पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, रेडियस। स्पीयर भी सेम यही है, उसमें भी रेडियस आपकी, उसमें भी ऐसी डिस्टेंस रहेगी जो सेंटर ऑफ स्फीयर और उसके सरकमफ्रेंस, उसके आउटर सरफेस के पॉइंट से आप मेजर करो तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो उसको भी रेडियस ही बोलने वाले हैं अपन स्फीयर के केस में भी। एक और चीज़, जब आप सर्कल को घुमाओगे, इसका सेंटर O है, इसको आपने रोटेट करा है स्ट्रिंग से बांध के, तो जो फिगर आएगा उसका सेंटर भी O ही होगा। जो आपका स्फीयर बनेगा वो भी O ही बनेगा। तो बात है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जैसे कि अपन ने अभी तक सबके फॉर्मूले बनाए ही हैं, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के, इसके भी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, लट्टू तो घुमाई होगा आपने, उस पर रस्सी बांध के। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करने वाले हैं अपन। क्या करने वाले हैं? तो एक स्फीयर लो। अब आपके पास स्फीयर जैसा कोई सा शेप सबसे क्लोज जो है वो है फुटबॉल लेना। तो ये एक्टिविटी है बेसिकली जो अपन करने वाले हैं। जैसे, और ये मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एक फुटबॉल लिया, उसका शेप, अब मैं स्फीयर तो यहाँ बना ही सकता, तो उसे सर्कल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका आपने सेंटर फाइंड कर लिया, उसका ये डायमीटर है। अब आपने करा ये कि यहाँ पे नेल्स फिक्स करी, नेल्स मतलब कील यहाँ पे फिक्स करी, या फिर कोई सी भी ऐसी पॉइंटेड चीज जिसके यूज करके, जिसके सहारे आप इस पूरे स्फीयर को आप एक थ्रेड से वूंड कर सको। आ रही बात समझ में? रस्सी से पूरा इसको घुमा सको, ठीक है। यहाँ से लेके आप ऐसे उसे रोटेट करना शुरू करोगे और इस पॉइंट तक वापस आओगे। तो मेनली नेल्स अपन ने सपोर्ट के लिए करे हैं। चलो इतना कर लिया। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं कि ये जो स्फीयर है या फिर आपका जो भी फुटबॉल होगा, उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। सपोज करो 5 सेंटीमीटर,
अब अपन करने वाले कि जो ये अपन ने ये रस्सी घुमाई थी इसकी आउटर सरफेस पे, अगर उसकी अपन टोटल लेंथ निकाल लें, उस रस्सी की अगर टोटल लेंथ निकाल लें तो अपना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बाहर का, ठीक है, क्योंकि उसने ही पूरा इतना कवर करा था सर। तो अब आगे क्या करने वाले हैं कि बुक में इन्होंने एक्टिविटी में आगे बताया है कि इस स्फीयर की रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, उन्होंने ऐसे 5 सर्कल लिए हैं जिनकी 4 सर्कल लिए हैं, 5 नहीं 4 सर्कल लिए हैं जिनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जितना आपको उसका रस्सी की लेंथ मिली थी उन्होंने यहाँ फिर सिमिलरली इन सर्कल्स पे, पहले स्फीयर था अब सर्कल ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। सिमिलरली इन सर्कल्स की आउटर बाउंड्री पे रखना शुरू करा, आउटर बाउंड्री इसके एरिया पे रखना शुरू करा। पहला सर्कल आपको पूरा फिल हो गया रस्सी से, फिर दूसरे सर्कल पे आया, दूसरा सर्कल आपको पूरा फिल हो गया, थर्ड सर्कल पूरा फिल हो गया, फोर्थ सर्कल आपका पूरा फिल हो गया। लेकिन फोर्थ सर्कल में क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी रस्सी जो थी उसकी लेंथ यहाँ खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना रस्सी इस पे लगी थी इतनी टोटल इन चारों सर्कल में लगी है और रेडियस इनकी सेम है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस r, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल आया? ये चारों सर्कल्स के सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया या फिर सिंपली एरिया ही लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ 4 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्फीयर का जितना भी सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका सर्कल्स का होगा, 4 सर्कल्स का होगा जिनकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे आपका, अब आपने ये तो मालूम कर लिया है, सर्कल का एरिया तो आपको मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर होता है वो। अब यहाँ 4 सर्कल है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपका स्फीयर का सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का। अब जैसे अपन ने कोन और सिलेंडर में देखा था कि एक था आपका कर्व सरफेस एरिया, दूसरा था आपका एक प्लेन फिगर भी था उनमें। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सिलेंडर का, ये बॉटल का कर्व सरफेस एरिया, अब देखो तो ये इसमें 2 सरफेस है, ये कर्व्ड है, उसके बाद ये टॉप और बॉटम के प्लेन सरफेस एरिया थे। टोटल सरफेस एरिया में अपन ने कर्व सरफेस एरिया भी लिया था और टॉप और बॉटम के सरफेसेस भी लिए थे। कोन में भी आपका सिमिलरली एक नीचे वाला बॉटम का शेप है जो सर्कल है। लेकिन अगर यहाँ देखिए स्फीयर में ये तो पूरा का पूरा ही कर्व्ड है, तो स्फीयर के केस में आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसका कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जब भी आपका आएगा तो आप 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाओगे, ठीक है। ये स्फीयर की बात थी। अगर स्फीयर को अपन ने आधा कर दिया, इसको आधे में डिवाइड कर दिया, फुटबॉल को अगर आपने, ये वाले फुटबॉल को अगर आपने आधा काट दिया तो आपके पास जो 2 शेप्स आ रहे हैं वो होंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया सिंपली निकाल सकते हो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर समझ आ गया है। आधे डिवाइड हो गए तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसके कर्व्ड शेप का। अब हेमिस्फीयर में एक नीचे का बॉटम हिस्सा खाली हो गया, अगर उस पे आप सर्कल लगा दो तो उसमें एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया में तो 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया है।